मित्रों, ओछी बुद्धि होने के कारण ही किसी व्यक्ति को ओछा कहा जाता है। यूं लंबाई चौड़ाई में तो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर लोगों में देखा जाता है, पर विवेक की दृष्टि से उनमें आकाश पाताल का अंतर रहता है। कोई 52 उंगल के बौने जैसे होते हैं तो कोई भूधराकार हनुमान जैसे लगते हैं। यह अंतर शारीरिक नहीं, मानसिक ही होता है। ओछे मनुष्य अपना आज का संकुचित लाभ ही सदा ध्यान में रखते हैं और इसके लिए दूसरों का कितना ही बड़ा हित होता हो तो उसकी परवाह नहीं करते, जिन्हें दूरदर्शिता प्राप्त है, जिनका विवेक जागृत हो गया है, वे महान कहलाते हैं। उनकी दृष्टि सुविस्तृत दूरी तक देख सकने में समर्थ होती है। वे सबके हित में अपना हित समझते हैं, सबके सुख में अपना सुख अनुभव करते हैं और स्वार्थ साधन करके अपनी तौन बढ़ाने में वे जोंक का उदाहरण नहीं बनते। वरन खिलते हुए पुष्प की तरह अपना सारा सौरभ दूसरों की सुख शांति के लिए बखेरते हुए अपना यश शरीर अमर छोड़कर इस संसार में से हंसते हंसाते हुए विदा होते हैं। जीवन की यही सार्थकता है और इसे प्राप्त वे ही कर पाते हैं जो महान हैं, जिनका दृष्टिकोण विशाल एवं महान है। माया से विरत विवेकशील और ज्ञानी विज्ञानी वे ही हैं जिन्होंने ओछेपन को ठुकरा देने और महानता को छाती पर धारण करने का साहस दिखाया। वीरों की पूजा सर्वत्र सर्वदा होती है। भगवान राम और कृष्ण भी वीरता के कारण पूजे जाते हैं। भगवान के दरबार में पग पग पर फिसलने वाले लुंज पुंज लोगों के लिए नहीं, बल्कि केवल उनके लिए सम्मान का स्थान मिल सकता है जो अंगद की तरह पैर जमा कर अपनी महानता, वीरता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण प्रस्तुत कर सके। मुक्ति तो उनके लिए तुच्छ उपहार मात्र है। स्वर्ग तो उन्हें अनायास ही मिलने वाला है। साथियों, कांटे की नोक में लगे हुए जरा से आटे का लोभ मछली संवरण नहीं कर पाती और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। जाल में बिखरे हुए जरा से दानों की उपेक्षा यदि भोली चिड़िया कर सकी होती तो फड़फड़ा फड़फड़ा कर मरने की आपत्ति से वह बच सकती थी। दीपक के रूप पर मुग्ध होकर आगा पीछा न सोचने वाला पतंगा आखिर पाता क्या है? खुद भी जल मरता है और दीपक को भी बुझा देता है। रस का लोभी भंवरा कमल की पंखुड़ियों में बंद होकर हाथी का कलीवा बन जाता है। ठग आरंभ में थोड़ा लालच दिखाकर अंत में किसी भोले आदमी को बुरी तरह मूड़ लेते हैं। यदि इनमें आरंभिक प्रलोभन से बच निकलने के लायक धैर्य रहा होता तो बेचारों की इस प्रकार दुर्गति क्यों होती? जेल खानों में निंदा घृणा और यातना का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में अधिकांश
वे हैं जो अपने तात्कालिक लोभ एवं आवेश का संवरण न कर सके और आज जन समाज से बहिष्कृत स्थिति में दयनीय जीवन यापन कर रहे हैं। नरक की बड़ी जेल में ले जाने वाला भी यह एक ही कारण है, प्रलोभनों में फिसलने से बच सकने लायक धैर्य का अभाव। यदि यह एक कमी लोगों के मन क्षेत्र में से निकल सके तो निस्संदेह हम में से हर कोई महापुरुष बन सकता है और अपने को आनंदमय स्थिति में रख सकता है। इतना ही नहीं, वरन सर्वत्र सुख शांति का वातावरण उत्पन्न करने में महान योगदान दे सकता है। साथियों, भगवान के भंडार में बहुत विभूतियां भरी पड़ी हैं, पर वे सबको उसी प्रकार नहीं मिलती जिस प्रकार बंदूक का लाइसेंस सरकार हर किसी को नहीं देती। परीक्षा के बाद ही विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र मिलता है। आग में तपाए जाने के बाद ही स्वर्ण को खरा घोषित किया जाता है। किसान साल भर तक अपने शरीर और धन को मिट्टी में मिलाए रखने के बाद ही फसल की अन्न राशि का अधिकारी बनता है। मालिक को कितने दिन तक कितने धैर्यपूर्वक पौधों की सेवा करनी पड़ती है, तब वे फल देने वाले विशाल वृक्ष बनते हैं। कागज का महल एक दिन में खड़ा हो सकता है, पर विशाल बांध बनाने का निर्माण कार्य तो वर्षों में ही पूरा हो पाता है। चोरी बेईमानी में अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा बेचकर कुछ छोटा सा लाभ कभी प्राप्त किया जा सकता है, पर महापुरुष, नररत्न और सत्पुरुष कहलाने की महान सफलता तो पग पग पर अपनी महानता को सुरक्षित रखने के लिए तप त्याग करने पर ही प्राप्त हो सकने संभव होती है। यहाँ हर श्रेष्ठ व्यक्ति को कठिनाइयों की, असुविधाओं की, अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा है। जो विवेक को अपनाए रहता है, प्रलोभनों में स्खलित नहीं होता और सन्मार्ग से किसी भी कारण कदम पीछे नहीं हटाता, वस्तुतः वही इस भव सागर को पार करता है, वही माया के जादू से अछूता बचा रहता है और उसी का मानव शरीर धारण करना सार्थक होता है। श्रेय का मार्ग महान है। श्रेय का मार्ग महान है। पुण्य परमार्थ के, श्रेष्ठता और महानता के, धार्मिकता और आस्तिकता के पुण्य पथ पर चलना कठिन नहीं है और इस दिशा में चलते हुए निरंतर प्राप्त होती रहने वाली शांति को उपलब्ध करना भी कुछ कष्ट साध्य नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी है कि मनुष्य तुरंत के लोभ का त्याग कर दूरवर्ती परिणामों पर विचार करे और उसी के
आधार पर अपनी गतिविधियां विनिर्मित करने के लिए कृत संकल्प एवं कटिबद्ध हो जाए। दोनों मार्ग सामने खुले पड़े हैं। दोनों मार्ग सामने खुले पड़े हैं। यह अपनी इच्छा के ऊपर पूर्णतः निर्भर है कि दोनों में से किसी को भी चुन ले। सभ्य समाज की रचना का होना या वर्तमान असभ्यता का और भी दिन दिन अधिक बढ़ते जाना हमारे इसी चुनाव पर निर्भर है। मित्रों, राजनीतिक वोट तो बार बार पड़ते रहते हैं। हमें जीवन लक्ष्य के चुनाव में एक ही बार वोट डालनी है। एक श्रेय, दूसरा प्रेय, यह दोनों ही उम्मीदवार खड़े हैं। दोनों ही उम्मीदवार खड़े हैं। यह हमारी अपनी पसंदगी की बात है कि इनमें से किसी एक को वोट देकर उसे विजयी बना दें। ओम शांति। मित्रों, आपको 3 वीडियो में शायद विषय हम 2 में से एक मार्ग चुन ले पढ़कर सुनाया। सुनिए तीनों वीडियो को, समय निकालिए। थोड़ा सा समय आपके जीवन को पलट सकता है। विचारों में डूबिए, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाइए, चिंतन मनन जरूर कीजिए, क्योंकि चिंतन मनन आपको वो ज्ञान देगा जो स्थायी होगा, आपका अपना होगा। ब्रह्मांड से उतरा हुआ यह ज्ञान आपके चारों तरफ फैला हुआ है। जरूरत मात्र चिंतन की है और मनन की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। विषय होगा श्रेय अथवा प्रेय। ओम शांति।